प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो बहुत नज़दीक हैं। 4-5 महीने दूर है, बस, ज़्यादा नहीं है। जनवरी या फरवरी में वहाँ चुनाव होने की उम्मीद है। और इसके लिए हमारी ये बीजेपी की जो सरकार है, प्रदेशों में भी सब ऐसे ही हैं और केंद्र में जो बैठी है, इनकी एक ही मानसिकता है। तो मतलब ये पूरा 5 साल तक इसी के ऊपर मंथन करते रहते हैं कि जनता को कब और कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाना है, कब कौन सी चीज़ उनके दिमाग में डालनी है, कब उनके दिमाग में कोई गलत चीज़ ठूस करके और उसको अपने हक में वोटिंग के तौर पर बदलना है। केवल इसमें कभी भी अगर इसकी बजाय इन्होंने ये सोचा होता है कि जनता के लिए कब कब क्या क्या काम करना है वो करें, तो इनको कुछ वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद आएगी इनके दरवाजे पर कि हम आपको वोट देंगे। और ये करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया इन्होंने 7.25 साल में, सबको बर्बाद कर दिया है। ना कोई मतलब किसी बेरोजगार का कोई कल्याण किया है, ना ही कीमतों का इन्होंने कुछ कंट्रोल किया है। जब बड़े लंबे लंबे भाषण दे के आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब क्या बोलेंगे आप प्रधानमंत्री महोदय? अब क्या बोलेंगे? बताइए, अब क्या बोलेंगे? अब क्या नारे देंगे आप? कितनी दुख की बात है, अब जनता ने नारे बना लिए हैं। आपके उन नारों का जवाब देने के लिए जनता ने नारे बना लिए हैं। आप घबराइए नहीं, आपको नारों से ही जवाब मिलेगा। ग्राउंड में, ज़मीन में आपको जवाब मिलेगा। और आपकी औकात जो आपने 7.25 साल में दर्द दिया है, ये आपको वहाँ पता चल जाएगा। आप अब इनके 3-4 मीटिंग कर चुके हैं। किसानों से मीटिंग करने का टाइम नहीं है। या और ये जो देखिए, जो आपदा आई हुई थी, इसके लिए समय नहीं है प्रधानमंत्री महोदय के पास। कितनी शहीदियाँ हो गई हैं, उनके ऊपर कोई समय नहीं है। चुनाव सिर पर आया हुआ है, क्योंकि ये चुनाव जीवी हैं। चुनाव के लिए इनकी 10-12 दिन में 3 बार बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई हैं। और उसमें अब एजेंडा दिया गया है कि लोगों के बीच में जा करके, सबके बीच में, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर उत्तर प्रदेश के ऊपर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आधा हिंदुस्तान है। और इनको मालूम है, अगर उत्तर प्रदेश से ये बेदखल हो गए तो फिर इनकी कहीं भी दाल गलने वाली नहीं है, ये उनको पता है। तो उत्तर प्रदेश के लिए पूरे हथकंडे तैयार किए जा रहे हैं। अब ये बनाया जा रहा है कि जा करके हम बताएंगे हमारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों। अरे लोग सब जानते हैं, विनाशकारी योजनाएं आपकी, कल्याणकारी योजनाएं नहीं है। और ऊपर से देखिए, एक तरफ तो बोलते हैं उत्तर प्रदेश जैसी बढ़िया सरकार नहीं है, ये बोलते हैं। और उनके मुख्यमंत्री की कई बार इन्होंने पीठ थपथपाई है, केवल दिखावे के लिए, क्योंकि इनको मालूम है कि जितनी गुंडागर्दी बदमाशी के तरीके से ये इसको गुलाम उत्तर प्रदेश को ये मुख्यमंत्री बना सकते हैं वर्तमान में, ऐसा कोई शायद दूसरा ना कर पाए। इसलिए उनकी पीठ भी थपथपाते हैं। अंदर से इनका रिश्ता जैसा है वो सबको पता है, सबको पता है ये। तो अब इन्होंने ये कहा है, मतलब ये देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार के कामों के बारे में उधर बखान करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने अच्छे काम किए, ये किए, वो किए, इसलिए आप दोबारा फिर चुनिए। नहीं, उनको ये हिदायत दी है कि उत्तर प्रदेश की कोई चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को दिखाना है। अब केंद्र का क्या मतलब, क्या हुआ? क्या तो केंद्र ने कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई है? बताइए, क्या किया है? केंद्र ने केवल विनाशकारी योजनाएं बनाई हैं, आप उन्हीं को बताएंगे। आप अपनी तरफ से उनको कल्याणकारी कह के जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन जनता आपको बेवकूफ़ बना करके भेजेगी वापस। आप भूल जाएं अभी, बिल्कुल उन चीज़ों को आप एकदम से भूल जाएं। जनता कहीं अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता अब समझ चुकी है कि आपके पास केवल लूटने का एक काम है, केवल लूटने का आपका एजेंडा है और कुछ नहीं इसके अलावा। अब आपको ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, आप केंद्र की बता दीजिए या स्टेट की बता दीजिए, बताने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। आप कहीं की भी बता दीजिए, सारी झूठ हैं, सारी बोगस हैं। और हम ईमानदारी से, सच्चाई से आपके कारनामों को जनता के बीच में उजागर करेंगे, ताकि आपकी जो योजनाएं जो गलत तरीके से लेके जाएंगे वो धराशायी हो जाएंगी। क्योंकि हमने तो जनता को सच्चाई बतानी है, हम जनता को अंधेरे में नहीं रखेंगे। बिल्कुल जो सच्चाई अब तक हुआ है हम वो बताएंगे, और फौजी जनता पार्टी क्या करेगी हम वो बताएंगे, सचमुच हम बताएंगे। और 74 साल के बाद देश को एक ऐसी सरकार मिलनी चाहिए जिसको लोग ये महसूस कर सकें, यस, ये हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार है, हमने बनाई है और ये हमारे लिए है। ऐसा एहसास देशवासियों को आना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 74 साल बाद तो ये एहसास उनको होना चाहिए और ऐसी सरकार उनको मिलना चाहिए। तो आप प्रधानमंत्री महोदय, आप भूल जाइए, आप उत्तर प्रदेश क्या लेंगे? आप अपनी गद्दी की चिंता करिए। आपकी गद्दी भी रहने वाली नहीं है अभी, क्योंकि आपके कारनामे इतने खराब होते जा रहे हैं, इतने खतरनाक होते जा रहे हैं, जो केवल बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो आप भूल जाइए सारी बातें। आप किसी की कल्याणकारी योजना को उठा करके मत ढोते रहो, क्योंकि आपकी योजनाएं कल्याणकारी हैं ही नहीं, वो विनाशकारी है। बल्कि ज़्यादा लोगों के बीच में जाओगे तो आपकी खिल्ली उड़ेगी। इसलिए चुपचाप बैठ के ऐसे ही वोट मांग लो, कुछ मिल जाए तो ठीक है, वरना आप ये कल्याणकारी बताओगे ये हैं विनाशकारी, तो आप और वहाँ मुँह की खाएंगे। और कई जगह तो किसानों ने ऐलान कर दिया है, गाँव वालों ने सब ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के नेताओं के लिए यहाँ एंट्री बंद है।
उस हालत में क्या करेंगे आप? कहाँ ले जाएंगे योजनाएं? अगर आप शुरू से कारनामे आपके अच्छे होते तो शायद आपको आज ये झूठा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये झूठी योजनाएं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच्ची योजनाएं लेकर जाते हैं आप, और आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं। मैं तो एक दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जनता के साथ ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से उनके साथ पेश आओ, उनके दुख सुख का ध्यान रखो, उनकी ज़रूरतें सारी पूरी करो। आपको कुछ भी एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई होर्डिंग वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जनता आपको छोड़ेगी नहीं, खुद ब खुद आपको ले आएगी सत्ता में। आप उनकी सोच के तो देखो, आप उनका एक बार करके तो देखो। जनता कभी आपको नहीं छोड़ेगी अगर आपने ज़रा से भी जनता के दुख सुख का ध्यान कर लिया तो। लेकिन आपसे तो कोसों दूर है, कोसों दूर है। आप ऐसी जानते ही नहीं है, ऐसी चीज़ आप समझते ही नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए प्रधानमंत्री महोदय, आपको अगला चांस मिलने वाला नहीं है, ना स्टेटों में ना केंद्र में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।